नमस्कार साथियों। दुनिया के इतिहास में एक ऐसा दौर जब इंसान ने खुद को मिटाने का हथियार बना लिया। 1945 में जापान पर गिरा परमाणु बम और फिर शुरू हुआ है एक ऐसा युग जिसे हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब पूरी दुनिया बस एक गलती के फैसले से खत्म हो सकती थी। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से 1945 तक चला। 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया। इसका कोड नाम था लिटिल बॉय। केवल एक बम से करीब 80,000 लोग तुरंत मारे गए और लाखों लोग बीमार हो गए। 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा बम गिराया। इसका कोड नाम दिया फैट मैन। यहाँ भी हजारों लोग मारे गए। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया। प्रश्न उठता है, क्या यह परमाणु हमला जरूरी था? प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर ये बम बना कैसे? चलते इन सब चीज़ों पे आगे चर्चा करेंगे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होते ही दो महाशक्तियों के बीच तनाव हो गया। पहला वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होते ही दो महाशक्तियों के बीच तनाव हो गया। अमेरिका के कैपिटलिज्म और दूसरा सोवियत संघ यानी यूएसएसआर कम्युनिज्म। सोवियत संघ को आज के टाइम में हम रसिया बोलते हैं। इसी तनाव को ही कहते हैं कोल्ड वॉर। ये 1947 से 1951 तक चला। यानी ऐसा युद्ध जिसमें सीधा युद्ध नहीं हुआ लेकिन डर बना रहा। दोनों देश परमाणु हथियार बनाते गए एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ उस पर दुनिया न्यूक्लियर वार के एकदम करीब पहुंच गए। आगे के वीडियो में बताएंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में क्या हुआ था, कैसे न्यूक्लियर वार की एकदम करीब पहुंच गया था। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। पहले कोल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका और यूएसएसआर ने कई देशों में युद्ध लड़े, जैसे कोरिया युद्ध में लड़े, वियतनाम से युद्ध लड़े, अफगानिस्तान से भी लड़े और 1980 के दशक में सोवियत संघ की आर्थिक हालात इतनी खराब हो गई थी कि अमेरिका ने सोवियत संघ के ऊपर इतना सेंसन पे लाद दिए थे जिसकी वजह से 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया और अमेरिका कोल्ड वॉर का विजेता, जिसकी वजह से 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया और अमेरिका कोल्ड वॉर का विजेता बनकर उभरा। आज भी दुनिया में 13,000 से ज़्यादा परमाणु हथियार मौजूद है। जापान पर गिराए गए बमों की वजह से दुनिया को परमाणु युद्ध की सच्चाई पता चल गई। जापान आज भी नो वार पॉलिसी रखता है। जापान के पास ना तो कोई सेना है। जापान अमेरिका के ऊपर निर्भर है। अमेरिका उनकी हिफाजत करता है, इनके बदले में सर्विस
जापान सर्विस के तौर पे अमेरिका को रखा हुआ है। दुनिया आज भी शांति की बातचीत आगे बढ़ने में कोशिश कर रही है, लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कोल्ड वार दुनिया के दो भागों में बट गए, लेकिन जापान की त्रासदी में हमें दिखा दिया कि अगर युद्ध हुआ तो मानवता खत्म हो जाएगी। हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। कमेंट करें कि आपको इतिहास की कौन सा हिस्सा सबसे चौंकाने वाला लगता है। धन्यवाद।